वहीं कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान आपको सुनवाएंगे। हिसार एयरपोर्ट बिक जाएगा, जयप्रकाश जेपी ने कहा है। मनरेगा के नाम बदलने पर भी उन्होंने पलटवार किया है। हरियाणा पर करोड़ों का कर्जा है। जयप्रकाश जेपी का बयान, अरावली को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है हरियाणा सरकार। और जेपी ने यहां पर कई सारी बातें कही है, कई सारे मुद्दों को लेकर उनका बयान सामने आया है। जेपी पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर बोले हैं। बीजेपी और हरियाणा सरकार पर भी हमला उनका देखने को मिला है। किसानों को मुआवजा देने के लिए भी उन्होंने बयान दिया है। तो देखिए, कई सारे मुद्दों पर एक साथ उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अलग अलग मुद्दों पर आपको सुनवाते हैं। इन्होंने एरोड्रम जिस दिन बनाया था उसी दिन मुझे शक हो गया था कि इसमें बड़ी बेईमानी है। ये तो सारा बिकेगा। ये अल्टीमेटली सब जनता को भेजा है। जहां ये बड़े परिवार हैं, दो चार, उन्हीं के पास जानी है संपत्ति। हरियाणा प्रदेश कर्जदार प्रदेश है। हरियाणा सरकार बहुत कर्जे में है। 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा हरियाणा सरकार। और मैं आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के और जो उनके सहयोगी दल हैं, दो जो मदद करते हैं, लोक दल और जेजेपी के नेताओं से ये तो पूछना, आप भाजपा को चुनाव के समय तो ताकत देने का प्रयास करते हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, जो गरीबों को मजदूरी मिलनी थी, बेरोजगारी भत्ता मिलना था, जो काम मिलना था, क्यों नहीं मिला? जब तक बाढ़ राहत की घोषणा नहीं की जाएगी, की है कभी? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक आपदा को मान्य ही नहीं, आपदाग्रस्त घोषित किया ही नहीं इलाके को। बेईमानी है बीजेपी की। और यहां से जो पटवारियों से उस वक्त ड्रामा किया ना विपक्ष के दबाव में, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खोला, जो उसमें लोगों ने फीड किया, उसको तो सारे को रिजेक्ट कर दिया। पटवारियों ने जो यहां से सर्वे करके भेजा, वो सारा रिजेक्ट कर दिया। ये किसान के दुश्मन है। मनरेगा कानून के बदलने से मजदूर के दुश्मन है, गरीब के दुश्मन। वहीं कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान आपको सुनवाएंगे। हिसार एयरपोर्ट बिक जाएगा, जयप्रकाश जेपी ने कहा है। मनरेगा के नाम बदलने पर भी उन्होंने पलटवार किया है। हरियाणा पर करोड़ों का कर्जा है। जयप्रकाश जेपी का बयान, अरावली को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है हरियाणा सरकार। और जेपी ने यहां पर कई सारी बातें कही है, कई सारे मुद्दों को लेकर उनका बयान सामने आया है। जेपी पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर बोले हैं। बीजेपी और हरियाणा सरकार पर भी हमला उनका देखने को मिला है। किसानों को मुआवजा देने के लिए भी उन्होंने बयान दिया है। तो देखिए, कई सारे मुद्दों पर एक साथ उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अलग अलग मुद्दों पर आपको सुनवाते हैं। इन्होंने एरोड्रम जिस दिन बनाया था उसी दिन मुझे शक हो गया था कि इसमें बड़ी बेईमानी है। ये तो सारा बिकेगा। ये अल्टीमेटली सब जनता को भेजा है। जहां ये बड़े परिवार हैं, दो चार, उन्हीं के पास जानी है संपत्ति। हरियाणा प्रदेश कर्जदार प्रदेश है। हरियाणा सरकार बहुत कर्जे में है। 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा हरियाणा सरकार। और मैं आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के और जो उनके सहयोगी दल हैं, दो जो मदद करते हैं, लोक दल और जेजेपी के नेताओं से ये तो पूछना, आप भाजपा को चुनाव के समय तो ताकत देने का प्रयास करते हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, जो गरीबों को मजदूरी मिलनी थी, बेरोजगारी भत्ता मिलना था, जो काम मिलना था, क्यों नहीं मिला? जब तक बाढ़ राहत की घोषणा नहीं की जाएगी, की है कभी? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक आपदा को मान्य ही नहीं, आपदाग्रस्त घोषित किया ही नहीं इलाके को। बेईमानी है बीजेपी की। और यहां से जो पटवारियों से उस वक्त ड्रामा किया ना विपक्ष के दबाव में, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खोला, जो उसमें लोगों ने फीड किया, उसको तो सारे को रिजेक्ट कर दिया। पटवारियों ने जो यहां से सर्वे करके भेजा, वो सारा रिजेक्ट कर दिया। ये किसान के दुश्मन है।
मनरेगा कानून को बदलने से मजदूर के दुश्मन है, गरीब के दुश्मन।